एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग सही होंगे। देखो, काउंसलिंग का डेट आ गया है, ठीक है। अब एमसीसी ने अपने काउंसलिंग का डेट निकाल दिया है। मैं आज बिहार का जो है पूरी काउंसलिंग के बारे में बात करूंगा, ठीक है। आप लोग जैसे देख लीजिए, आप लोग डीपी देख लिए होंगे, ठीक है। आपको ये गलती नहीं करना है। आप इस चीज को ध्यान से देखिए। मैं आज पूरे आपको बात करूंगा। मैं पूरे तरीका से लाया हूँ, सारा चीज कटअप लाया हूँ, डिटेल लाया हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। उससे पहले ये देखो, ये क्या है, मैं आपको ये थोड़ा सा एक बार रिव्यू करा रहा हूँ आपको। आप देखो, ये अलॉटमेंट लेटर है, यानी 2023 में जो है किस कॉलेज को कौन से कैटेगरी रैंक तक एमबीबीएस सीट मिला था, एमबीबीएस बीडीएस के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। किस किस कॉलेज को कितने रैंक तक मिल गया था, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, मॉपअप राउंड, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड। बट आपको ये सब चीज नहीं देखना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कितने रैंक तक गया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से वीडियो को देखो अच्छी तरीके से। आपको कहीं समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और एग्जैक्ट में इसका डिटेल एनालिसिस करने के बाद आपको पूरी चीज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपका कटअप कितना जाने वाला है और काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे लोग कुछ चीज से वंचित रह जाते हैं और कुछ कुछ टर्म होता है वो मैं आपको अभी बत समझाऊंगा, ठीक है। आप वीडियो को ध्यान से देखो और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और आप हमारे इस पीडीएफ को लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप देखो, आपको मैं थोड़ा यहाँ स्क्रीन के नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कुछ चीज में दिखा सकूं। ये आप यहाँ पे देखो, आपको कैटेगरी रैंक दिखाने से पहले आप यहाँ पे देखो, एक जो है ये स्ट्रे वैकेंसी, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का है, उसका है अलॉटमेंट लेटर हुआ था, किस रैंक तक मिला था, ठीक है। तो एक जो था, देखो ऑल इंडिया रैंक कितना है, 24,852। इस रैंक को स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मिला है, ठीक है। आप ये देखो, उसके बाद जैसे आप ये देखोगे, और वो किस कैटेगरी से था, तो वो बीसी कैटेगरी से था, ठीक है। आप कैटेगरी देख लो, यहाँ रैंक देख लो, रैंक उसका कैटेगरी रैंक कितना था, ये सारा चीज देख लो। कौन सा कॉलेज अलर्ट हुआ था, आईजीएमएस अलर्ट हुआ था, ठीक है। और वो क्या क्या हुआ था, वो भी उसको जनरल सीट के तौर पे उपलब्ध हुआ था, ठीक है। आप ये देखो, इसको 24,000 इतना पे, तो आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिनका 22,000 23,000 आता है, बस वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो मैं कह रहा हूँ ना, काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करना कर सकते हैं, जिनका भी रैंक अप्रोक्स मान लीजिए 30,000 या 32,000 के आसपास है, आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करो। क्योंकि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे ना, तो कोई चांस नहीं है, आपको वहां तक भी मिल सकता है एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड। क्योंकि बहुत सारा, एक फैक्ट बताता हूँ आपको, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में जाते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, कहीं कहीं कोई कोटा चले जाते हैं, कोई कहीं चले जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, वो सीट वैकेंट रहता है, तो बहुत ज्यादा रैंक तक को भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ताकि आपको सीट मिल सके। क्योंकि आज की डेट में एमबीबीएस सीट मिलना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ टर्म बताता हूँ, फिर आपको अब बताऊंगा। पहले देखो, एक टर्म होता है बिहार के केस में, आरसीजी होता है। आरसीजी क्या होता है, ये आरसीजी जो है सिर्फ गर्ल्स के लिए, जो गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन सीट होता है, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है आरसीजी। ये बॉयज के लिए नहीं होता, ठीक है। अब उसके बाद ये टर्म हो गया। हाँ, और किसको ये रिजर्वेशन नहीं मिलता है, अब देखिए, यदि यू आर ईडब्ल्यू एस, उसमें आरसीजी रैंक नहीं होता है, ठीक है। आपको यदि आरसीजी रैंक आ गया तो आप समझ जाना। उसके बाद जैसे अगर हम बिहार की कटअप की बात करते हैं, तो आप देखो, आप कटअप कितने 2024 में आएगा, ठीक है। आप इस कैटेगरी तक कॉलेज मिल जाएगा, आपको कंफर्म रहो। यदि आप यूआर से हो, ठीक है, तो यूआर से आपका 25,403 रैंक के अगर अंदर है, तो मैं पूरे उस डाटा को, मैंने जो आपको पिछले पेज अभी दिखाया हूं ऊपर, वो सारा डाटा को एनालिसिस किया। उसके बाद मुझे लगा इस रैंक, आपको ये रैंक तक कॉलेज अवश्य मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप ओबीसी हो, देखो ओबीसी में तो आप 24,567 तक मिल जाएगा। अब ओबीसी में आपको यहाँ जो बीसी आता है, बीसी आता है, ईबीसी आता है, तो आप उस चीज को मैं आगे बताऊंगा कैसे आपको करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो आप ईडब्ल्यूएस हो, तो ईडब्ल्यूएस में लगभग देखो थोड़ा ऊपर जाता है। तो ईडब्ल्यूएस को जो पिछले बार का बिहार का कटअप था, वो 30,120 के आसपास था। तो आपका भी मतलब 30,000 वहां पे था, 30,115 ऐसे कुछ था, ठीक है। तो अब मैं उस कैटेगरी का आपको इतना रैंक तक मिल जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर आप एससी से हो, तो एससी से आप इस चीज की कंफर्म हो, 1,25,856 अगर रैंक है आपकी, आप यदि इसके अंडर में हो, तो आपको सीट अलॉट हो जाएगा।
बट काउंसलिंग में किनको पार्टिसिपेट करना है, कम से कम 1,27,000, 28,000, 29,000 जिनका भी एससी में रैंक है, आप वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, ताकि आपको हो सकता है तो स्ट्रे वैकेंसी डाउन तक कोई ना कोई कॉलेज मिलने का, कहीं लक आपका सही साथ दे दे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। वहीं एसटी का है तो 1,50,134। उसके बाद आप इन सभी चीजों के बाद देखो, वहीं अगर भी आप मान लो आरसीजी से हो, यानी गर्ल्स कोटा में आ रहे हो और बीसी कैटेगरी के हो, तो आपको जो है 29,132 रैंक तक अगर भी आपका है तो आपको सेफ रहो, आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। वहीं अगर ईबीएस है तो 29,233, क्योंकि बीसी और ईबीसी का अप्रोक्स लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। वहीं अगर भी आप एससी से हो तो लगभग आपको 1,34,000 के आसपास है कैटेगरी रैंक, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को ये रिजर्वेशन का कोटा दिया जाएगा, आपको मिलेगा। अब उसके बाद एक चीज ध्यान रखना, अभी जो है एमसीसी का जो है पोर्टल ओपन हो चुका है, उसका काउंसलिंग का डेट आ गया शेड्यूल। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑल इंडिया कोटा में जो है उसी में बेस्ट हो जाते हैं, और उनके कारण क्या होता है, उनका जो कट ऑफ होता है, बहुत सारे मतलब कॉलेज के बारे में जानकारी, जिसका कॉलेज का डेट निकलता है काउंसलिंग का, उनको पता नहीं चलता, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप चैनल से जुड़े रहो, आपको जो चैनल अच्छा लगता है उससे जुड़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल पे ही जुड़े रहो, आपको जहां लगे आपको ऑथेंटिक न्यूज मिल रहा है आप ज्वाइन करो, आप वहां ज्वाइन करके एक जगह स्टिक हो, ताकि आपको सारा इंफॉर्मेशन एक सीक्वेंस में मिलता रहे, ताकि कहीं आप मिस ना करो। क्योंकि देखो बार बार मैं क्या करता हूँ, मैं बार बार हमेशा दिन में लगभग कहो तो 2 3 4 बार हम हमेशा एमसीसी का पोर्टल ओपन करके देखते रहता हूँ, किस स्टेट का, बिहार का स्टेट का पोर्टल देखते रहता हूँ, तो हमें सारा इंफॉर्मेशन आते रहता है ज्यादा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस चीज को नहीं देखते। तो आप क्या करो, आप जुड़ जाओ ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलो, आशा है कि आपको सारा समझ गया। और इस कटअप के बाद में आपको और डिटेल अगर कुछ भी आ रहा है इन्फॉर्मेशन, तो मैं बताऊँ, पिछला वीडियो में मैंने पूरे तरीका से बताया था आप लोगों को कि कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, शेड्यूल में क्या क्या चीज प्रॉब्लम था एमसीसी के शेड्यूल में। आप यदि नहीं देखे तो आप जाके अभी जल्दी से देख लो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन है। और जो अगर ईडब्ल्यूएस के अगर कोई हो, यदि कोई अगर मान लो पीडब्ल्यूडी हो, तो उसको सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, नहीं बनवाना है, मैं सारा चीज एक्सप्लेन किया हूँ पिछला वीडियो में, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। आशा है कि आपको सारा चीज समझ में आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको डॉक्यूमेंट जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो आप बहुत दिक्कत में हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट में कौन सा डॉक्यूमेंट, सब ज्यादा गैप सर्टिफिकेट, बहुत सारे लोगों को गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगा। मैं इस आप जाके मेरे चैनल पे सर्च करो गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, आपको क्या क्या जरूरत होगा, मैं उन सभी चीजों के बारे में डिटेल से बताया हूँ, ताकि आपके पास कंफ्यूजन कहीं नहीं, आप कहीं से बैक ना हो जाए, आपके सीट मिलने से वंचित ना हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए ओके, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं क्या आपके लिए इन्फॉर्मेशन था, मैं आपके तुरंत लेके आऊंगा, ठीक, थैंक यू।